दोस्तों, अपने फील्ड में महारत कैसे हासिल करें, अपने फील्ड का बाप कैसे बने। जैसे एक्टिंग में अमिताभ बच्चन है, बिजनेस में धीरूभाई अंबानी और अदानी है, और क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी है। दोस्तों, आज के समय में हरीफाई और कंपटीशन वाले युग में अपने बिजनेस को हम आगे कैसे बढ़ा पाए, अपने बिजनेस को हम ग्रो कैसे कर पाए, जानते हैं हम इस वीडियो में। मेरा नाम है मयूर शशांगी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल वी हेवन फिल्म्स प्रेजेंट। दोस्तों, आज के समय में हरीफाई और कंपटीशन वाले युग में अपने बिजनेस को हम आगे कैसे बढ़ा पाए, अपने बिजनेस को हम ग्रो कैसे कर पाए। सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों, मार्केट में कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की सोच क्या है। उसके बाद मार्केट में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, और हम अपनी कंपनी में कौन से ऐसे डिफरेंट स्टेप ले सके जिससे पहले मार्केट में किसी ने नहीं लिया। विल बी देयर वॉट एवर यू वॉन्ट। एंटरप्रेन्योर जैसे सोचता है, कंपनी भी वैसे ही बनती है। जैसे मालिक की सोच होती है, कंपनी भी वैसे ही आगे ग्रो करती है। दोस्तों, आज के समय में कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कस्टमर की नीड, कस्टमर की सोच। मार्केट वैल्यू में, मार्केट में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड है जो मार्केट में आज तक कभी लॉन्च नहीं हुई। मार्केट की डिमांड के हिसाब से अगर हम अपनी कंपनी में कुछ डिफरेंट करते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप उठाते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी में आगे बढ़ने का चांसेस रहेगा। लेकिन इससे पहले हम अपनी कस्टमर की नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है, हमें उस पर काम करना चाहिए। थोड़े टाइम पहले नोकिया कंपनी के सीईओ और उसके स्टाफ ने इंटरव्यू देते हुए न्यूज़ रिपोर्टर के सामने अपने आंखों में आंसू भर आए थे, और ये कहा एक समय था जब मोबाइल जगत में नोकिया एक ब्रांड और एक बाप हुआ करता था। लेकिन आज के समय में नोकिया मोबाइल शायद ही कुछ लोगों के हाथ में दिखने मिलेगा। जहां मोबाइल जगत एंड्रॉयड युग में पहला कदम रखने जा रही थी, वही नोकिया ब्रांड एंड्रॉयड को इग्नोर कर रही थी। इंटरनेट सर्विस सारे मानव जगत का और मोबाइल जगत का एक हिस्सा बनने जा रही थी, वही नोकिया ब्रांड इस इंटरनेट को इग्नोर कर रही थी। इंटरनेट इग्नोर जैसी एक गलत सोच और गलत फहमी ने कंपनी को पूरे के पूरी घाटे में और कंगाल बना दिया, और कंपनी के सारे वर्कर्स कंपनी छोड़कर चले गए। जहां एक समय था मोबाइल जगत पर राज करने वाली नोकिया कंपनी बाप कहलाती थी, वो आज बच्चा भी नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक वक्त ये ऐलान किया था कि दुनिया में मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा कि जहां से दुनिया के सारे लोग अपनी जीवन जरूरियात की सारी चीज़ वस्तु, सारी प्रोडक्ट्स अपने घर बैठे खरीद भी सकेंगे और बेच भी सकेंगे, सेल भी कर सकेंगे और परचेज भी कर सकेंगे, और वो भी मोबाइल के माध्यम से। लेकिन इसकी बात को कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मजाक बनाया, जोक बनाया, हंसी भी उड़ाई और ताने भी मारे। और आज के समय में अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ऑनलाइन हम अपनी प्रोडक्ट्स बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, और वहीं ताने मारने वाले लोग अपनी प्रोडक्ट्स बेच भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं अमेज़न के माध्यम से। और आज के समय में जेफ बेजोस ऑनलाइन बिजनेस का बाप कहलाता है। और दोस्तों, वैसे ही एक कहानी है स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क की, जो आज के समय में रॉकेट साइंस का बाप कहलाता है। दोस्तों, रॉकेट साइंस में रॉकेट एक बार धरती से लैंड होता है तो उसके बाद वो अंतरिक्ष में जाकर स्पेसक्राफ्ट छोड़ने के बाद वो रॉकेट पूरी तरह से फेल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, और उसके हिसाब से रॉकेट साइंस में काफ़ी सारा नुकसान आता है। एलोन मस्क ने एक बार ये ऐलान किया था कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो धरती से लॉन्च होगा, अंतरिक्ष में जाएगा, स्पेसक्राफ्ट छोड़ेगा, और उसके बाद फिर से वो धरती पर लैंड भी होगा, और वो रॉकेट को हम एक से ज़्यादा बार यूज़ भी कर सकेंगे। लेकिन इसरो और नासा के साइंटिस्टों ने ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाया और उसकी जोक बना दी, और ये कहा कि एलोन मस्क अपने फेलियर की वजह से ऐसी पागलों जैसी बात कर रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्रेजी बिहाइंड द सक्सेस। थोड़ा पागलपन तो होना चाहिए सक्सेस के लिए। इसके बाद एलोन मस्क ने 6 साल तक कड़ी मेहनत की, और कड़ी मेहनत के बाद एक रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च करते ही रॉकेट फेल हो गया और एलोन मस्क के सारे सपने टूट गए। लेकिन एलोन मस्क कभी नहीं टूटा। 2 साल तक फिर से उसने काम किया, कड़ी मेहनत की। 2 साल के बाद एलोन मस्क ने फिर से एक नया रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन आकाश में कुछ दूरी सफ़र करने के बाद वो रॉकेट फिर से फेल हो गया, और एलोन मस्क फिर से फेल हो गया, उसके सपने टूट गए। लेकिन एलोन मस्क कभी भी नहीं टूटा और कभी भी नहीं डिमोटिवेट हुआ। एलोन मस्क ने इस बार अपने कंपनीज के सारे इंजीनियर्स को छुट्टी कर दिए, और एलोन मस्क खुद काम पर लग गए रॉकेट बनाने के लिए। 2 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद एलोन मस्क ने फिर से एक नया रॉकेट लॉन्च किया। धरती से लॉन्च हुआ, अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष में जाकर अपना स्पेसक्राफ्ट छोड़ा, और फिर से हिंद महासागर में उसको लैंड करवाया, और इसरो और नासा जैसे साइंटिस्टों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। और आज के समय में एलोन मस्क बन गया
रॉकेट साइंस का बाप। द वर्ल्ड विल नॉट अप्रिशिएट until you are successful। दोस्तों, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे अपनी लाइफ में, तब तक ये दुनिया हमारी कीमत या कदर नहीं करेगी। दोस्तों, जैसे युद्ध नीति में अगर अर्जुन है तो कृष्ण उसका सारथी है, वैसे ही अगर मेहनत के हम अर्जुन है तो सक्सेस हमारा कृष्ण है। और आखिर में मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि उम्मीदें कायम रह जाती है, सपने अधूरे रह जाते हैं। ज़िंदगी में उम्मीदें कायम रह जाती है और सपने अधूरे रह जाते हैं। टूट जाता है हर एक वो ख्वाब जो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होता। जीत उसी की होती है और अपने फील्ड का बाप वही बन सकता है जो तूफानों से टकराने का दिल में जज्बात रखता है। आई एम योर फ्रेंड्स मयूर सेसांगी एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉच माई वीडियो, लिसन टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।